बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने इंग्लिश 505 का लेसन नंबर 21 स्टार्ट करना है, जो कि हमारी फाइनल टर्म की सीरीज है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पे चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें फॉर फर्दर डिटेल्स एंड वीडियोस। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 21, कप, BICS एंड कॉल। ठीक है, ये दरअसल 3 आपने इसमें मॉडल पढ़ने हैं, ठीक है, जिनकी जो है वो हाफ फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, टॉपिक्स अब हमारे पास 74 है। कमिंस एंड स्वेन्स कॉमन अंडरलाइंग प्रोफिशिएंसी मॉडल, जिसे हम इन शॉर्ट कप भी बोल सकते हैं। ठीक है, कप मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस बाय कमिंस एंड स्वेन्स 1986। याद रखना है आपने कि कौन से 2 नेम्स हैं जिन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया, ठीक है, और किस सन में किया है ये भी आपने याद रखना है, इस ईयर को याद रखना है। ठीक है, CUP स्टैंड फॉर Common Underlying Proficiency Model. According to Cummins and Swains, people who are learning second language follow a framework of language structure and function driven from a person's knowledge of one language to help him or her to learn the second or additional language known as CUP. ठीक है, या Common Underlying Proficiency Model. Okay, तो Cummins and Swains के अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि जो लोग हैं जब वो सेकंड लैंग्वेज या कोई भी पर्सन जब वो सेकंड लैंग्वेज को लर्न करता है तो वो क्या कर रहा होता है उसमें कि जो उस पर्सन का नॉलेज होता है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज का, ठीक है, उसके रूल्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है, वो सेकंड लैंग्वेज का फ्रेमवर्क, उसके रूल्स को, उसके स्ट्रक्चर को समझता है, ठीक है, टू लर्न दी सेकंड लैंग्वेज और एडिशनल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इससे हम जो है वो कब कहते हैं। दरअसल इस मॉडल में हम क्या देखते हैं कि एक पर्सन जब सेकंड लैंग्वेज को सीखता है तो वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के नॉलेज को, रूल्स को और उसकी स्ट्रक्चर को अप्लाई करता है सेकंड लैंग्वेज पर, या वो चीज़ें हेल्प देती हैं उसे लर्न करने में सेकंड लैंग्वेज और एडिशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस मॉडल में हम जस्ट यही चीज़ पढ़ते हैं, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, कि डेफिनेशन क्या है, कि कब मॉडल है क्या। ठीक है, कब मॉडल इज रिप्रेजेंटेड विद ड्यूअल आइसबर्ग मेटाफोर एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। ये बेसिस है एक हाइपोथेसिस की, जिसे हम लिंग्विस्टिक इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिंग्विस्टिक इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस होती क्या है। ठीक है, तो आपने इसके बारे में ये लिखना है कि ये तो एक बेसिस है कप मॉडल की, ठीक है, जिसे हम लिंग्विस्टिक इंटरडिपेंडेंस हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लैंग्वेज हैज़ अ रिलेशन विद अदर लैंग्वेज। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसका रिलेशन हमेशा अदर लैंग्वेजेस के साथ होता है। अब वो कैसे, कि लैंग्वेज जो है वो अपनी सरफेस में एक दूसरे से डिफरेंट होती है, यानी कि सतह से वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आती है, लेकिन इंटरनली उनका जो अंडरलाइन एक हम कह लें कि नॉलेज है, जो रूल्स हैं, वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी सरफेस बट इंटरडिपेंडेंट इंटरनली, यानी कि आप ऊपर से लैंग्वेजेस को देखेंगे, उनकी सरफेस देखेंगे तो आपको डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन इंटरनली कोई ना कोई चीज़ उनमें हमेशा कॉमन होती है, जो कि हेल्प आउट करती है फिर कि वो आप सेकेंड लैंग्वेज या एडिशनल लैंग्वेजेस को सीखें। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट मॉडल था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सेकेंड मॉडल पे जाते हैं। BICS Basic Interpersonal Communication Skills. Topic 75. According to Cummins, basic interpersonal communication skills are considered to be not very demanding as they are the language skills needed in social situations. अच्छा, ये ऐसी लैंग्वेज स्किल्स हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि आप यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में और सोशल सिचुएशंस में, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं कि दी स्किल्स रिक्वायर सोशल इंटरेक्शन। ये स्किल्स बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती, ठीक है, और इन स्किल्स में हमें सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन हो, विच इज़ यूजली कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दरअसल ये एक ऐसी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं डेली लाइफ में, आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन में और सोशल सिचुएशन में कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए विद अदर पर्सन्स। ठीक है, और ये स्किल्स, इन स्किल्स को एक्वायर करना कोई मुश्किल नहीं होता, डिफ़िकल्ट नहीं होता, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट ड्राइवन होती है। ठीक है, सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ BICS आर ऑब्जर्विंग पीपल नॉन वर्बल बिहेवियर। ठीक है, दूसरे स्पीकर्स का आप नॉन वर्बल बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, जैसे गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, उनके आई एक्शंस, ठीक है, और उसके अलावा ऑब्जर्विंग अदर रिएक्शंस यूजिंग वॉइस क्यूज़, जैसे कि आप वॉइस क्यूज़ के थ्रू भी जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इंटोनेशन, स्ट्रेस, किसी वर्ड पर स्ट्रेस देना, रीफ्रेज करना, वर्ड को पैराफ्रेज करना। ठीक है, ऑब्जर्विंग पिक्चर, कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड कंटेक्सचुअल क्लूज। ठीक है, तो ये आपने 4 पॉइंट्स हैं, तो कोई भी 3 पॉइंट्स आपने याद रख लेने। ठीक है, अब BICS का प्राइमरी कंसर्न होता है कन्वर्जेशनल फ्लुएंसी इन सेकंड लैंग्वेज, यानी कि जब आप
किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करें, इंटरेक्ट करें, तो आप जो है फ्लुएंटली बोलें, ठीक है। अटके ना किसी पॉइंट पर आप पॉज ना लें, ठीक है। फ्लुएंटली आप जो है वो इंटरेक्ट करें, कम्युनिकेट करें सेकंड लैंग्वेज पे। लेकिन वेयर एज जो कॉल सेकंड मॉडल है आपका, इट रिलेट टू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन डी कंटेक्चुअलाइज एकेडमिक सिचुएशन। इसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एकेडमिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपका सेकंड जो है वो मॉडल था। एक दफ़ा अगेन से देख लेते हैं कि BICS क्या है। कि ऐसी लैंग्वेज स्किल्स हैं जिनका कंसर्न होता है आपकी रियल लाइफ डेली लाइफ सिचुएशन में, फेस टू फेस इंटरेक्शन और सोशल सिचुएशंस के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, आपने एज इट इज़ एग्जांपल्स याद रख लेने हैं। फिर हमने देखा कि BICS का कंसर्न किसके साथ है, लैंग्वेज फ्लुएंसी के साथ, फेस टू फेस जो आपकी डेली इंटरेक्शन होती है, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस में और सोशल सिचुएशंस में आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें यूज़फुल होती हैं, ठीक है। ये ऐसी लैंग्वेज स्किल्स हैं। और कॉल का रिलेशन क्या होता है कि आप लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एकेडमिक पर्पसेस के लिए, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक 76। नेक्स्ट टॉपिक 76 है। कॉल्प मॉडल है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। कॉल्प स्टैंड फॉर cognitive academic language proficiency model. It is proposed by, this model is proposed by Jim Cummins, which refer to the stage of learning that the learners go through after they have masters in social language communication skills, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेज होती है या स्टेज ऑफ लर्निंग है जिसमें एक लर्नर जो है जब वो मास्टर हो जाता है सोशल लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स में, या आप ऐसे कह लें कि जब वो रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन की सिचुएशंस जो होती हैं या सोशल सिचुएशंस होती हैं, उनमें जब वो मास्टर हो जाता है तब वो एकेडमिक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या लैंग्वेज है, एकेडमिक लैंग्वेज है, उसको डेवलप करता है, उसकी तरफ मूव करता है, ठीक है। इट इज़ द स्टेज वेयर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेक प्लेस। एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की डेवलपमेंट होती है इन कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस एकेडमिक सिचुएशन, यानी कि जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से मिलने वाले क्यूज़ का बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगेन से देख लेते हैं कि एक ऐसी स्टेज ऑफ लर्निंग है जहाँ पर एक लर्नर जब रियल लाइफ सिचुएशंस में या सोशल कम्युनिकेशन सिचुएशन में मास्टर्ड हो जाता है, तो तब वो एकेडमिक लैंग्वेज को एकेडमिक लैंग्वेज की डेवलपमेंट करता है और उसमें प्रोफिशिएंसी के लिए जो है मज़ीद उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ताकि वो एकेडमिक लैंग्वेज को भी फिर सीख सके, ठीक है। एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है कॉन्टेक्स्ट रिड्यूस एकेडमिक सिचुएशन में, जहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट से निकलने वाले क्यूज़ का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनका डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लैंग्वेज इज़ ऑफन एब्स्ट्रैक्ट। जो डेवलपमेंट है एकेडमिक लैंग्वेज की वो एब्स्ट्रैक्ट होती है और नॉन वर्बल क्यूज़ जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड मॉडल था, ठीक है। टॉपिक 77 इस लेसन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम अब कंपैरिजन पढ़ेंगे BICS एंड कॉल मॉडल के दरमियान, ठीक है। पीछे हमने तीनों मॉडल पढ़ लिए हैं और ये तीनों मॉडल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी मॉडल आ सकता है, ठीक है। देखा मॉडल वैसे आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है आप ये कर लें और ये छोड़ दें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आप एज यू नो कि आपके एग्ज़ाम्स में अब चॉइस नहीं है, ठीक है। तो फिर हम कोई भी जो है वो अपने लिए रिस्क नहीं ले सकते। सो आप लेक्चर कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि हर जो आपका मॉडल है वो दूसरे से रिलेट कर रहा है, तो उसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर आप एक दफ़ा लेक्चर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आप अपनी वर्डिंग में लिख पाएंगे इसे, ठीक है। कंपैरिजन भी आ सकता है, मे बी आपको वो मॉडल पूरे लिखने की जगह जस्ट इन दोनों का कंपैरिजन दे दें, ठीक है। जैसे कि BICS में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हम क्या देखते हैं कि लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, जिसमें एक स्टूडेंट फेस टू फेस सिचुएशन या जो सोशल सिचुएशन होते हैं रियल लाइफ में, वो क्या करता है कि उनमें यूज़ होती हैं, ऐसी लैंग्वेज स्किल्स हैं ये, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा पिक्चर्स, यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपने बिल्कुल एज इट इज़ वैसे याद रखना है। एक आपने डेफिनेशन ऐड कर लेनी है कि BICS इज़ अबाउट, ठीक है, एंड कॉल्प इज़ अबाउट, एंड नीचे आप 3 से 4 पॉइंट लिख देंगे तो इनफ होगा आपके लॉन्ग के लिए भी, ठीक है। विजुअल में जैसे कि पिक्चर, बुक, मैगजीन्स, पिक्चर्स के साथ आ जाती हैं फ़ोटोज़, ऑब्जेक्ट, मैप्स, नक्शे, चार्ट, ठीक है, ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सिम्प्लीफाइड लैंग्वेज और टेक्स्ट, फिर ट्रांसलेशन, समरीज आ जाती हैं टेक्स्ट की, ठीक है। गेस्चर्स, एक्सपीरियंसेस, हैंड ऑन एक्सरसाइजेस, सैम्पल, ठीक है, मॉडल। तो हर आप लाइन में से तकरीबन 3-4 पॉइंट्स उठा लें और ईजीली आपका जो है वो एक लॉन्ग के लिए भी अगर आप लिखते हैं तो वो बन जाएगा, ठीक है। और कॉल मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एकेडमिक पर्पसेस के लिए, एकेडमिक एक्टिविटीज़ में को जो है वो हम उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं, ज़्यादा फोकस हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज़ की तरफ होता है, ठीक है। तो इसमें आप पॉइंट्स कुछ याद रख लें, 3 से 4 पॉइंट्स, ठीक है। जैसे राइटिंग स्टोरी इनोवेशन है, होल्डिंग बुक रिव्यूज़, इनेक्टिंग प्लेस, ठीक है, कलेक्टिंग वर्ड, सेटिंग रोल प्लेस। तो कोई भी 4 से 5 जो है वो आप यहाँ से पॉइंट याद रख लें, ठीक है। ईजिली आपका जो है वो लॉन्ग कवर हो जाता है।
सो लेक्चर आपका 21 यहीं तक था। आई होप कि लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो या समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप करें, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। इसके अलावा चैनल की डिस्क्रिप्शन में BS इंग्लिश का ऑफिशियल ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना या आपकी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। बाकी जिन भी स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट है उनके साथ लाजमी शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप्स में लाजमी वीडियो शेयर किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी काम है कि आप जस्ट देख के इस तरह ना जाएँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर आगे मज़ीद कोई आपके लिए हेल्पिंग वीडियो आए तो आपको जो है वो हेल्प हो सके, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट के साथ भी लेक्चर लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 22 में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।